नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में आजकल मंत्रिमंडल पर महाभारत छिड़ी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस जहां जेएमएम विधायकों की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़ा कर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं सरकार के कामकाज के सवालों के साथ निशाना मंत्रिमंडल का पद भी है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी आलाकमान के फैसले के इंतजार में हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रभारी अपनी ही सरकार की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। जिसके बाद कांग्रेस के बयानों से भरे तीर के बाद सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की इसके पीछे मंशा क्या है, जिस पर आज हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, अपने यूथ को हम कैसे पकड़ के रखे, ये काम हम कर रहे हैं। और रही बात मंत्री की, तो ये आलाकमान फैसला लेती है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी इंतजार कर रहे हैं कि विधायक से मंत्री कब बने। कहते हैं कि गेंद आला कमान के पाले में, जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाने से गुरेज भी कैसा। जी हाँ, झारखंड में इस वक्त मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस के घर में सियासी महाभारत छिड़ी है। तभी तो कांग्रेस ने अपनी ही सरकार के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़ा करके राजनीतिक हलचल मचा दी है, क्योंकि अंदर की खबर ये है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने लोकसभा सीटों की समीक्षा के दौरान सभी विधायकों की परफॉर्मेंस की जानकारी ली है, जिसके बाद विधानसभा प्रभारियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा करते करते उन्होंने चंपई सरकार में मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रभारी महोदय ने कह दिया तो मेरी गुंजाइश बचती है क्या उसमें कुछ? प्रभारी महोदय से आप पूछे तो बेहतर होगा। चलिए देखिए, हम लोगों ने, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हम लोग, हमारा एक काम करने का तरीका अलग होता है। हम लोग, हमारे कुछ नियम है, हमारे कुछ वसूल है, हम लोग अधिकृत कर देते हैं। मान लीजिए किसी के नाम पे सहमति है तो हम उसको चयन नहीं कर सकते। बैठक तो हुई, बैठक हुई, नाम की चर्चाएं हुई और हम लोगों ने अधिकृत कर दिया हमारी मैडम सोनिया जी को। सोनिया गांधी जी सर्वे सर्वा हैं, अब वो जो फैसला लेंगे वही होगा। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस में भी मंत्री पद को लेकर घमासान छिड़ा है। हाल ही में जेल गए कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद राज्य में कांग्रेस के अंदर मंत्री पद लेने की होड़ लगा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाकर मंत्री पद देने की चर्चा की और साथ ही लीडर्स का नाम नामित करने के लिए भी चर्चा की है। हालांकि लंबी बैठक के बावजूद भी निष्कर्ष सिफर ही रहा, जिसके बाद अंतिम निर्णय दिल्ली दरबार पर छोड़ दिया गया। वहीं बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम में मंत्री पद को लेकर छिड़ी महाभारत पर कटाक्ष कर रही है। देखिए, कांग्रेस प्रभारी ने बहुत देर कर दी, इसलिए ये जब लूट मचा हुआ था झारखंड में, आज भी मचा हुआ है। इनके विधायक दल के नेता और इस सरकार में मंत्री रहे, वो खुद इसमें फंसे भ्रष्टाचार में, और उनके विभाग के मंत्री इंजीनियर उनके पहले ही जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पर आरोप लगा और वो जेल में है। तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि वही कांग्रेस पार्टी उस सारे भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही थी, और आज जब मामला फंसता हुआ, उलझता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मंत्रियों पर ठिकाना फोड़ना चाहती है। क्या कांग्रेस ये जानती है कि राज्य सरकार में चल रही सरकार की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है, तो वही सरकार के अंदर चल रही उलटफेर की वजह से जिन चुनावी मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी, उस पर वो खरी नहीं उतर पाई है। लिहाजा इसकी खामियां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी देखने को मिल सकती है। तो क्या राज्य सरकार के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरना चाहती है, या फिर विवादों से घिरी सरकार को बयानों के जरिए घेर कर कांग्रेस अब ग्रामीण विकास मंत्रालय वापस लेना चाहती है? रांची से अजय पांडे की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो जिस तरह से मंत्रिमंडल पर महाभारत झारखंड में छिड़ी हुई है और कांग्रेस अपनी ही चंपई सोरेन की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, अब देखना ये होगा कि ये जो सिलसिले की शुरुआत हुई है कहां तक पहुंचता है और उस पर जेएमएम की तरफ से चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि मंत्रिमंडल के पद को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं को आलाकमान के आखिरी फैसले का इंतजार है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ राफिया नाज जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कमल ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। कमल ठाकुर जी, सबसे पहले कांग्रेस को लेकर आपसे ही सवाल करेंगे। जिस तरह से सवाल मीर साहब के द्वारा उठाए गए हैं और सीधे चंपई सोरेन की परफॉर्मेंस पर, उनके विधायकों की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या मंशा है? नहीं, ऐसा है ना प्रियंका जी कि जिस बैठक में मीर साहब ने जो बात बोली, मैं वहां मौजूद था। जो बात मीडिया में आ रहा है, इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है कि मीर साहब ने परफॉर्मेंस। अरे वो तो लोकसभा चुनाव से नियमित एक बैठक थी जिसमें ये तय किया गया कि आखिर कौन कौन क्षेत्र के विधायकों का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, किस जिला अध्यक्ष का क्या परफॉर्मेंस रहा। उसमें तो मंत्रिपरिषद की बात ही नहीं हुई है। हाँ, ये बात सत्य है कि उसके बाद विधायकों की एक बैठक हुई। तो विधायकों की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? मैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। उस बैठक में यह तय हुआ कि जो मंत्रिपरिषद खाली है उसमें किसको मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा, मंत्रालय में रखा जाएगा। सारी सहमति बनने के बाद तय हुआ कि ये सारा चीज जो है आला कमान तय करेगा और सारे लोग उस बात को मान लेंगे। लेकिन न्यूज में तो चल रहा है कि मीर साहब ने चंपई सोरेन सरकार के परफॉर्मेंस पे ही सवाल उठा दिया। ये सत्य नहीं है। अच्छा, तो आप इसका खंडन कर रहे हैं? 100% ये गलत न्यूज चल रहा है प्रियंका जी। मैं उस बैठक में मौजूद था एज ए प्रदेश प्रभारी के तौर पर, और विधायकों की बैठक में प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर मैं वहां था। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, ये तय हुआ है कि जो मेरा जिस पिछली बार जितनी सीटों पर हम लोग खड़ा हुए हैं उन सब सीटों का आकलन किया गया। अच्छा, ठीक है। बैठक के बारे में आप अंदरूनी जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी बता दें, क्या ऐसा कहीं है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आप नहीं चाहते हैं, किसी और मंत्रालय को लेकर आपकी चाहत है? ऐसा कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस कोटे के मंत्री थे, जिस पर जो एलिगेशन लगा के इन्होंने जेल में डाला है, उस एलिगेशन से हम लोग को कोई अभी नहीं है। उस पद को ही कांग्रेस के जो मंत्री बनेंगे उसको लेंगे। नया कुछ नहीं होने जा रहा है। सरकार में कोई नई बात नहीं होगी। जो पहले था वही, केवल एक चेहरा बदल सकता है। अच्छा, चलिए इस पर मैं आती हूँ। राफिया नाज जी, आपके पास में आऊंगी। हमारे साथ दीपक कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कमल ठाकुर जी का कहना है कि बैठक में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है वो कहानी इसके बिल्कुल उलट और विपरीत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जेएमएम के विधायकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप इस पर प्रकाश डालिए। प्रियंका जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मीर अहमद साहब ने जो सवाल उठाने का काम किया है, ये सवाल उनको पूरी सरकार पे ही उठानी चाहिए थी। नहीं, लेकिन कमल ठाकुर जी तो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठाया। कमल ठाकुर जी डिफेंड करेंगे क्योंकि पार्टी लाइन से बात कर रहे हैं, और ये पूरी सरकार पे ही उठानी चाहिए थी क्योंकि पूरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। दूसरी बात कि बदलाव नहीं होगा। डेमोक्रेसी में बदलाव बहुत बड़ी चीज होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होती है बदलते रहना। आप वो मंत्री जिनको की कार्ड मिल चुका है बेटर परफॉर्मेंस नहीं करने का, आप उन्हीं को बना के रखना चाहते हैं, नए को जगह नहीं देना चाहते हैं। तो ये तो मतलब की है कि आप सब कुछ जानते हुए व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते हैं। आप व्यवस्था को जमी जमाई व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिए। आप भी जान रहे, कमल जी यहाँ बैठे हुए हैं, कमल जी भी जान रहे हैं कि कितना बेटर परफॉर्मेंस इस गवर्नमेंट ने राज्य के अंदर दिया, कितनी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला, रोजगार को लेके क्या हुआ,
स्वास्थ्य नहीं, की खैर क्या इस पर तो स्थिति सवाल है? नहीं, लेकिन दीपक कुमार जी, जिस तरह से गुलाम अहमद मीर ये सवाल उठा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार में जब जनता के पास दोबारा जाएं चुनाव में तो वो अपना पल्ला झाड़कर अपनी साफ सुथरी छवि एक बार फिर जनता के सामने पेश कर सके? मैं आपको प्रियंका जी एक भविष्यवाणी तो नहीं, अपना विश्लेषण दे रहा हूँ। आज अगर हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की दोस्ती का भी असर है। और दूसरी बात कि जेएमएम बहुत पहले से तैयारी कर रहा था कि वह विधानसभा हो सकता है कि अपने दम पे लड़ने की बातें वो कर रही है, क्योंकि कुछ सूत्रों से मैं जानकारी प्राप्त हुई है। अगर यही रवैया रहा कि जो हेमंत सोरेन को विधानसभा में निकालना बहुत जरूरी है जेएमएम के लिए। कमल ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, दीपक जी आते हैं। जेएमएम अपने दम पे विधानसभा चुनाव लड़े नए समीकरण के साथ या फिर वो नए सेटिंग के साथ, तो ये बातें हो सकती है, उसका भी असर हो सकता है। कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, दीपक जी के बात में कहीं भी देखिए, पत्रकारिता में अगर विशेषज्ञ बन के आते हैं तो बात सीधा होना चाहिए। आप ये एलिगेशन लगा दीजिएगा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, तो ये तो गलत बात है ना। हम कहते हैं कि ये सरकार 5 साल चल रही है और अगले 5 साल भी दोनों जी दीपक जी अपनी राय रखिएगा, कोलिशन के साथ चलेगी। प्रियंका विशेषज्ञ है हाथ नहीं, साथ की बात की, मैं हाथ की बात नहीं की मैंने, कमल जी साथ की बात की, साथ। क्योंकि जो बातें आ रही थी, क्योंकि ये बातें भी आई थी कि हेमंत सोरेन को मौका मिला था बीजेपी की तरफ से कि आप घोषणा कर दीजिए कि आप अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ तो उन्होंने वो झुकना पसंद नहीं किया, वो तो उनका अपना निर्णय था। मैंने साथ की बात की है, हाथ की बात नहीं की है। आप समझ लीजिए, वही बात मैं बोल रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हेमंत सोरेन का जेल जाने का कारण क्या है कि आप वहां एकदम सत्य है कि उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे साथ आ जाइए, नहीं परिणाम भुगतने के लिए तैयार, वो छूटने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसका परिणाम जेल है। आप एक बात बताइए प्रियंका जी, पूरे देश का एक चीज को खंगाल लीजिएगा, सिविल के केस में भारत में कोई एक आदमी जेल गया हो, कोई एक आदमी सिंगल, भारत का पहला सिविल केस में जेल जाने वाले सदस्य का नाम है हेमंत सोरेन। तो देश में जो परिस्थिति है वो तो समझ में आ रही है, लेकिन राज्य की जो परिस्थिति है, इस राज्य की, तो जितना विकास होना चाहिए वो आंख के सामने है, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है, कुछ चीज है गड़बड़। अच्छा, लेकिन कमल ठाकुर जी ठीक है, आप अपनी सरकार को परफॉर्मेंस पर नंबर दे रहे हैं और वही आप ही के नेता सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आप इनकार कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार ने बेहतर किया है? नहीं, चुनाव से पहले फिर आप ये मान रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जहां मैं उपस्थित था वहां की बात अगर अनलगढ़ बात बाहर आएगी सूत्रों से तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस दल से आता हूं कि अगर मेरे दल के लोग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किए हैं, जो मंत्री अच्छा नहीं करेंगे, हम लोग उन पर सवाल खुद उठा देंगे। क्यों उठा देंगे कि आप, जनता ने आपको चुन के भेजा है राज्य के विकास के लिए, और अगर आप इसमें सक्षम नहीं, ठीक है, अभी आप इनकार कर रहे हैं लेकिन अपने मंत्रियों पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। राफिया नाज जी, आपके पास में आती हो। राफिया नाज जी, कमल ठाकुर जी और दीपक कुमार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को ऑफर आया था लेकिन वो झुके नहीं हैं, और अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? अभी भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस की पहले से ही ये चरित्र में है कि जब वो फंसती है और उनका जो काला चेहरा वो जनता के सामने आता है तो इनका सीधा कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनको ये समझ में नहीं आता है कि हेमंत सोरेन जी कोई जंग लड़ करके जेल नहीं गए हैं, उन्होंने जो करतूत किया है, उन्होंने जो कार्य किया है, उस कार्य के बिना पे वो जेल गए हैं। और शायद कांग्रेस पार्टी ये भूल गई है कि इन्होंने किस तरीके से संविधान की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। 20% किस तरीके से कांग्रेस ने प्रियम्बल बदल के, जो प्रियम्बल संविधान का रूह कहा जाता है, रूह को बदल करके किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को तार-तार कर दिया था। और आज ये बात करते हैं कि कुछ भी हो तो वो काम बीजेपी करती है। और रही बात कि जिस तरीके से इनके प्रभारी आकर के कह रहे हैं कि इनके नेता के जो काले करतूत है वो लोगों के सामने, आपको याद होगा प्रियंका जी, ठीक कुछ ही महीने पहले इनके जो नेता थे
सभी नेता राज्य भवन के सामने आके कह रहे थे कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल के कोटे से जो भी विधायक बने हैं या जो भी मंत्री बने हैं, अगर उनके टिकट को नहीं काटा जाता है तो ये विधानसभा के चुनाव में क्षेत्र में जाकर के मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये तो इनका खुद का कहना है, ये कोई नए इनके प्रभारी आकर के नहीं कह रहे। आपको याद होगा कि ये जो आपको याद होगा ये तस्वीर में दिखाना चाहूंगी। देखिए क्या है ना, इस तरीके से क्या है ना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है इस राज्य में, कम से कम, क्योंकि जितना इस राज्य में विकास हुआ है, कम से कम इनको अभी पता नहीं है। राफिया जी तो आती हैं, ऊपर ऊपर बात करके चली जाएंगी। अंदरूनी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में मुद्दा तो अभी मंत्रिमंडल ही है। और तस्वीर आप भूल गए क्या? अरे तो ये तस्वीर आप भूल गए क्या? आपको बता कि आपके नेता मंत्रिमंडल का मैंने बात बता दिया कि लड़ाई कर रहे थे। तो ये तो मंत्रिमंडल है, आप लोग कई बात कहाँ से आ गई, मैं कर रहा हूँ। नहीं, आप भूल गए कि आपके ही नेता किस तरीके से राजभवन के सामने आकर के कहते हैं कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल के कोटे से जो भी मंत्री बने हैं, अगर उनको इस्तीफा नहीं दिलवाया जाता या उनका नाम वापस नहीं लिया जाता, तो आप लोग क्षेत्र में जाकर के मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आपको मैं कह रही हूँ ना, ये तस्वीर आपको याद है? ढुलू महतो के चुनाव में तस्वीर याद है? कमल ठाकुर जी पहले इस पर जवाब दीजिएगा ना। विधानसभा की बात आई है, उस समय भी विरोध था और अब जब मंत्री पद खाली है तो एक बार फिर से घमासान है। मेरा कहना है कि आप लोग कमल ठाकुर जी आपको ये तस्वीर याद है? मैं उससे भी बेहतर तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि आपके लोग किस तरीके से, आपके ही राहुल गांधी की सभा चल रही थी, आपके ही गठबंधन के लोग मंत्री थे और आप लोग आपस में कैसे लड़ाई कर रहे थे। बीच में मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। मैं जो तस्वीर आई है, जब पार्टियां हैं तो उसमें लोकतंत्र है। इनके दल में लोकतंत्र नहीं है, इनके दल में मालिक है, वो कंपनी है। अच्छा, बीजेपी कंपनी चलाती है और कंपनी में बोलने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जब दल होता है, किसी राष्ट्रीय दल होता है, वहाँ बोलने का अधिकार है। हमारे यहाँ बाकायदा चुनाव होता है प्रेसिडेंट का। नहीं तो उस बोलने के अधिकार का प्रयोग आप ऐसे करेंगे कि अपनी सरकार की जड़ें काटेंगे। दीपक कुमार जी, अरे क्यों जड़ें काटेंगे? जो सच है, मान ली सरकार अगर गलत करेगी तो मैं डंके की चोट पर बोलूंगा कि सरकार में ये गलती हुई है, क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बीजेपी के लोग जैसा झूठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं, उसका इशारा तो दीपक कुमार जी कर चुके हैं ना। फिर आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है और विशेषज्ञ नहीं बनना चाहिए। वो तो साफ कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव का नतीजा आ चुका है। जेएमएम की परफॉर्मेंस के बाद ऐसे तो माना जा सकता है दीपक कुमार जी जो कह रहे हैं वो सच होने वाला है। प्रियंका जी, जेएमएम और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, चुनाव लड़ेगा। भाजपा अभी यहाँ पे बैठी हुई है साविया जी। भाजपा ने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन किसी आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए जी, वो घोटाले में जेल गए। वह घोटाला जिसकी चार्जशीट अभी तक अच्छे से दाखिल ईडी ने नहीं किया है और उसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी अपने 5 एसटी सीट हार गई। और यही अगर रट बीजेपी लगाएगी तो विधानसभा में भी असर देखने मिल सकता है। पहली बात। दूसरी बात, मैं कमल जी की बात से निश्चित रूप से इस पॉइंट पर सहमत हूं कि जमीन के मामले में जेल कोई नहीं जाता है। और हेमंत सोरेन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लैंड इश्यूज में इनको जेल के अंदर डाला गया है और अभी इसकी कोई पुख्ता सबूत भी अभी पेश नहीं किया गया है। तो जो भी इसका मतलब हो, तो ये बातें हैं। और दूसरी बातें, अहंकार, ये तो आज खुद आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने कहा। इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट ने बार बार जमानत से इनकार किया है, उसमें जब तक मामला पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक ना हम पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं ना नेगेटिव तरीके से बोल सकते हैं। चूंकि ईडी जो है बार बार वो इन्वेस्टिगेशंस को लेकर समय मांग रही है, तो कोर्ट का काम है इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना। उनको तो वो तो समय देगी ही जी। लेकिन जहां तक आज ये जो लोकसभा का चुनाव, आज एक आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार का बयान आया कि घमंड करने वाले को राम भगवान ने 241 पर रोक दिया। किनको रोका? बीजेपी। अयोध्या से भी भगा दिया। राम विरोधी को कहा कि 234 पर रोका। तो सवाल यह उठता है कि आज कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि आरएसएस के बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं,
तो वो एक अलग पॉइंट है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हम उस पॉइंट पे आते हैं कि मीर अहमद साहब ने जो प्रश्न किया है या जो मामला उठा है, अब उसको कमल जी कह रहे हैं कि हम मीटिंग में थे, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। तो मीडिया में कोई बात यूं ही तो नहीं लहरते, कुछ तो धुआं उठ रहा है तो कुछ तो आग होगा। तो अगर ये प्रश्न उठाए तो इस बात का है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल ठाकुर जी तो दीपक कुमार जी ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो सवाल उठाएंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले आप अपनी सरकार पर सवाल उठाएंगे? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या इसको समझ पाना कठिन है? इसकी मंशा यही है कि या तो नई रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा जिसका असर सीट शेयरिंग में पड़ेगा, या हो सकता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की बातें हो रही हो या जेएमएम ऐसा सोच रहा हो। उसे तो मैं इसी तरीके से कमल ठाकुर जी अब आप समझा दीजिएगा कि क्यों सवाल उठाएंगे आप, और वो भी 3 महीने पहले। और अगर सवाल ही उठाना था तो पिछले 4.5 सालों से क्या किया जा रहा था? प्रियंका जी, सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में कोई सवाल नहीं है। हम लोग ने बैठक किया था कि लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रवार जहां से चुनाव कांग्रेस लड़ी थी, किन किन क्षेत्रों में हम पिछड़े हैं, उसका कारण क्या है। लेकिन कमल ठाकुर जी बड़ी बात यहाँ पर यह कि कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं की आपके नेता ने, जेएमएम के विधायकों की परफॉर्मेंस पे बात हुई है। आप जान लीजिए, अंदर खाने की बात मैं बताऊंगा क्योंकि वहां किसी भी मीडिया कर्मी का एंट्री तो था नहीं। आज मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अब तो वो सार्वजनिक बात है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया गया था उसी दिन। अरे लेकिन समाचार पत्रों में आ गई, दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि अगर आग नहीं है तो धुआं कहां से है। तो आप ये बताइए कि क्या करें? आपकी बात को माने या समाचार पत्रों दीपक कुमार जी की बात को भी कंसीडर किया जाए? समाचार नहीं, आपके सूत्र जो बताते हैं उस बात को आप लोग मानते हैं, लेकिन मैं तो जो सच है वो बोलने आया हूँ। जो हुआ बात वही मैं करूंगा। चलिए, मैं कहता हूँ कि 33 विधानसभा लड़ने की बात हुई है, जो पिछले बार 31 थी। 2 मेरे विधायक बड़े हैं, प्रदीप यादव और मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल। हम लोगों ने मात्र 33 विधानसभा के लिए बात किया। अच्छा। अब जो है आगे परिस्थिति जो बनेगी, क्योंकि राजनीति में परिस्थिति बदलते बनते रहते हैं, उसके हिसाब से बात हुई है। 4 आदमी को प्रभारी बना नियुक्त कर दिया गया है। सारे विधानसभा में घूम के अपना परफॉर्मेंस किसका अच्छा था किसका बुरा था देंगे। उसमें मंत्री भी आएंगे, उसमें मंत्री का भी परफॉर्मेंस देखा जाएगा उन्होंने क्या किया है। ऐसा नहीं है कि मैं जुमला बोल के यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आपके चैनल में हमेशा आता हूँ और सच बोलने के लिए आता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन दीपक कुमार जी तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर यही हाल रहा और इसी रणनीति इसी प्लान पर काम हुआ तो जेएमएम अकेले भी चुनाव लड़ने की बात कर सकती। ऐसा है ना प्रियंका जी कि पत्रकार समूह अगर कुछ अच्छा इस तरह का बात नहीं बोलेगा तो लोग को सुनने में भी मजा नहीं आएगा ना। अच्छा दीपक कुमार जी, थोड़ा सा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दीपक जी अच्छा बात बोल रहे हैं। प्रियंका जी, अभी मैं क्या बोलूं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संगठन मंत्री है विनोद पांडे, उनका जिलेवार दौरा चल रहा है। पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। हर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सदस्य संख्या को और अपनी पुरानी रणनीति को देख रही है कि क्या हम यहाँ से अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि होता क्या, मैं आपको बताऊं कि जितने जगह पे विधानसभा में ये गठबंधन में क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके कद गिर रहे हैं, उसका सदस्य संख्या घट रही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को जान रही है कि ये एक ऐसा मौका है जिसको अगर हम अकेले जा सकते हैं तो हो सकता है कि हम बहुमत में आ सके या बहुमत के करीब आ सके। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आजसू अभी नाराज चल रहा है। आजसू नाराज चल रहा है झारखंड में। चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई और अगर इस पर कोई नहीं कोई समाधान निकलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में नए समीकरण बनने की बातें हो सकती है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कमल ठाकुर जी के जो उन्होंने इल्जाम लगाया उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि कमल ठाकुर जी हर बार आकर के यही कहते कि बीजेपी ने ये करवाया, बीजेपी ने ये करवाया। शायद कमल ठाकुर जी को ये बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से अपने लोगों को परेशान करती है या फिर जिस तरीके से जनता को परेशान करती है, शायद ये सोच करके रखे हैं कि बीजेपी वाले लोग भी वैसे ही होंगे। बीजेपी वाले लोग आप लोगों के जैसे इंडिसिप्लिन नहीं है और इतने इलिटरेट भी नहीं है बीजेपी वाले लोग, जो ये नहीं जानेंगे कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती है,
ना कि आपके इशारों पे चलती है। चलिए समय मेरे पास नहीं, कमल ठाकुर जी बहुत छोटा सा कमेंट, करती होगी, बहुत छोटा सा कमेंट कमल ठाकुर जी हर बार ये कहते हैं। प्रियंका जी, मैं राफिया जी का कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सारा चीज बढ़िया है, जो होगा अच्छा होगा, और चुनाव 2024 का फिर जीतेंगे और सत्ता में आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राफिया नाज जी, कमल ठाकुर जी, दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल पर जहां एक तरफ महाभारत की बात कही जा रही है, कांग्रेस के मंत्री पद कोटे से खाली होने के बाद एक तरफ कांग्रेस में घमासान है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं जेएमएम के विधायकों की परफॉर्मेंस पर ही सवाल उठाया जा रहा है। अब इस तमाम सवालों के पीछे के राज के पीछे आखिर क्या है मंशा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।